हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। और ऐसे ही पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला शब्द का अर्थ है सफलता, और ये माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। और यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। और सफला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। और ऐसा करने से भगवान विष्णु की भी असीम कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 की ये आखिरी एकादशी, पौष मास की एकादशी कब रखी जा रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, पूजन विधि क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पौष मास की ये कृष्ण पक्ष की एकादशी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नहीं, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आखिरी एकादशी मानी गई है। तो कब ये रखी जा रही है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पौष मास की ये कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 25 दिसंबर की रात को 10:29 से प्रारंभ हो रही है, और जो कि अगले दिन 26 की रात को 12:43 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में यह एकादशी का जो व्रत है, वह 26 तारीख को उदय तिथि के हिसाब से रखा जाएगा। और अब जान लेते हैं भगवान विष्णु के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भगवान विष्णु पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:12 से लेकर सुबह के ही 8:30 तक रहेगा। तो अगर आपने ये एकादशी का व्रत रखा है, तो व्रत के पारण का सही समय भी आपको पता होना चाहिए, तभी एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो सफला एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय रहेगा 27 दिसंबर को सुबह 7:17 से लेकर सुबह के ही 9:16 पर किया जाएगा। और द्वादशी तिथि, जो कि 28 दिसंबर की प्रातःकाल सुबह 2:26 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यह एकादशी का व्रत 26 तारीख को रखा जाएगा। और यह व्रत का जो पारण है, वह 28 तारीख 28 तारीख को द्वादशी खत्म हो रही है, 27 तारीख को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:34 से लेकर सुबह के 6:22 तक। अब जान लेते हैं कि इस एकादशी की पूजन विधि क्या रहेगी। तो सफला एकादशी का जो व्रत होता है, कोई भी एकादशी का जो हम व्रत रखते हैं, वो 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक यह व्रत किया जाता है। तो दशमी तिथि से ही सभी नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। अब एकादशी तिथि के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, और उसके बाद आपको अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। और उसके बाद आपको पूजा घर में आना चाहिए। वहां पर एक साफ चौकी पर विष्णु भगवान जी की प्रतिमा को लाल या पीले रंग की वस्त्र बिछाकर वहां पर प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। आप उनके भाभी लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु जी को पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल विशेष रूप से अर्पण करें, और पीले फलों का भी भोग अवश्य लगाएं। और एकादशी के दिन वहां पर भगवान विष्णु जी सामने बैठकर घी का दीपक जलाएं, और अपने एकादशी सफला एकादशी व्रत का संकल्प रहे। यह आप व्रत आप निर्जला रखना चाहते हैं या फिर फलाहार करना चाहते हैं, अपनी समर्था के हिसाब से इस व्रत को कर सकते हैं। और उसके बाद व्रत धारण करने के बाद, संकल्प लेने के बाद वहीं पर बैठकर सफला एकादशी व्रत की व्रत कथा का भी रसपान करें। और पूरा दिन घर में शांति बनाए रखें। कोई घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश या मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल विशेष रूप से अर्पण करें। इसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्तर तोड़कर रख सकती हैं। एकादशी के दिन ना ही तुलसी पत्तर तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। शाम के समय तुलसी पर वहां पर दीपक अवश्य लगाएं। और रात्रि जागरण का एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, इसलिए एकादशी पर रात्रि जागरण अवश्य करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजन करें, और उसके बाद उनको फलाहारी का भोग लगाएं। और उसके बाद गरीबों को और पंडितों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पालन करें, तभी सफला एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। आगे सफला एकादशी की पूजन विधि क्या रहेगी, आपको आगे की वीडियोस में मिलती रहेगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।